or any command. So next question is generation of operating system. ये आपको 4 या फिर 6 मार्क्स में आ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जनरेशन को हमने 4 जनरेशन्स में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट जनरेशन इज बिटवीन 1945 टू 1955, सेकेंड इज बिटवीन 1955 टू 1965, थर्ड इज 1965 टू 1980 एंड फोर्थ इज 1980 टू करंट, मतलब अब तक जितनी चल रही है। ओके, फर्स्ट जनरेशन में जब अगर हम आए तो फर्स्ट जनरेशन में क्या इन्वेंट हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स एंड प्लग बोर्ड्स। ठीक है, तो इसकी थ्योरी हम रीड करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स वर नॉट कंस्ट्रक्टेड अंटिल द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के तक कोई भी डिजिटल कंप्यूटर नहीं कंस्ट्रक्ट किया गया था। ओके, कैलकुलेटिंग इंजन्स विद मैकेनिकल रिलेज वर बिल्ट एट दैट टाइम। ठीक है, कैलकुलेटिंग इंजन्स बिल्ट किए गए थे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। हाउएवर द मैकेनिकल रिलेज वर वेरी स्लो। जो उन्होंने मैकेनिकल रिलेज बिल्ट किए थे वो बहुत ज़्यादा स्लो थे। ठीक है, एंड वर लेटर रिप्लेस्ड विद वैक्यूम ट्यूब। एंड आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद उनको रिप्लेस कर दिया गया किससे? वैक्यूम ट्यूब से। दीज मशीन्स वर इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है फेमस, बट वर स्टिल वेरी स्लो। वो फेमस तो होगी, ठीक है, बट अभी भी आफ्टर द रिप्लेसमेंट अभी भी वो स्लो काम करती थी। दीज अर्ली कंप्यूटर्स वर डिजाइन बिल्ट एंड मेंटेन बाय अ सिंगल ग्रुप ऑफ पीपल। ओनली एक ही ग्रुप ऑफ पीपल था जिन्होंने डिजाइन भी किया, बिल्ट बनाया भी और मेंटेन भी किया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर अननोन एंड देयर आर नो ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। सो ऑल द प्रोग्राम्स वॉज डन इन मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ना होने के कारण जितने भी प्रोग्राम्स थे मशीन लैंग्वेज में किए जाते थे। ऑल प्रॉब्लम्स वर सिंपल न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। ओके, सो फर्स्ट जनरेशन में सिंपल न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस थी, ठीक है, जो भी सॉल्व किए जाती थी। बाय 1950s पंच कार्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड। आफ्टर वैक्यूम ट्यूब्स 1950 में पंच कार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए एंड दिस इम्प्रूव द कंप्यूटर सिस्टम। इससे कंप्यूटर सिस्टम में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई। इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लग बोर्ड्स प्रोग्राम्स वर रिटन ऑन कार्ड्स एंड रीड इनटू द सिस्टम। ठीक है, प्लग बोर्ड्स यूज करने की बजाय प्रोग्राम्स कार्ड्स पर लिखने शुरू हुए और सिस्टम को रीड किया गया। ये था हमारी फर्स्ट जनरेशन। क्या क्या इन्वेंट हुआ था हमारी फर्स्ट जनरेशन में? सबसे पहले प्लग बोर्ड्स आए, आफ्टर वैक्यूम ट्यूब्स, और 1950 में पंच कार्ड्स। नेक्स्ट इज सेकेंड जनरेशन। ठीक है, सेकेंड जनरेशन जो हमारी 1955 से 1965 तक चली। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कुड बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड टू पेइंग कस्टमर्स। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स की इन्वेंशन हुई सेकेंड जनरेशन में। दीज मशीन्स वर नोन एज मेन फ्रेम्स। इन्हें हम मेन फ्रेम्स भी कहा जाता था। एंड वर लॉक्ड इन एयर कंडीशनर कंप्यूटर रूम्स विद स्टाफ टू ऑपरेट दैम। और ये जो हमारे थे मेन फ्रेम्स, इन्हें एक एसी रूम में बंद किया जाता था कंप्यूटर रूम्स में, थोड़े से स्टाफ के साथ इन्हें ऑपरेट करने के लिए। द बैच सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द वेस्टेड टाइम इन द कंप्यूटर। उसके बाद हमारा जो बैच सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया गया किसके लिए? टू रिड्यूस द वेस्टेड टाइम इन द कंप्यूटर। जो हमारा कंप्यूटर पे जैसे बहुत ज़्यादा स्लो चलते थे इन द फर्स्ट जनरेशन। ओके, तो थोड़ी से वेस्ट ऑफ द टाइम को रिड्यूस कम करने के लिए, ठीक है, एक कोशिश थी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। अ ट्रे फुल ऑफ जॉब्स वाज कलेक्टेड इन द इनपुट रूम एंड रीड इनटू द मैग्नेटिक टेप। ठीक है, कितनी ज़्यादा जॉब्स कलेक्टेड कर दी जाती थी इनपुट रूम में और आफ्टर दैट उनको रीड किया जाता था मैग्नेटिक टेप में। आफ्टर दैट द टेप वॉज रिवाउंड एंड माउंटेड ऑन अ टेप ड्राइव। टेप रीड करने के बाद वो जो टेप होती थी वो रिवाउंड करके एक टेप ड्राइव पर माउंटेड कर दी जाती थी। देन द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज लोडेड इन विच रीड द फर्स्ट जॉब फ्रॉम द टेप एंड रैन इट। ठीक है, क्या होता था कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर दिया जाता था जिसमें फर्स्ट जॉब को रीड किया जाता था फ्रॉम द टेप एंड उसको रन किया जाता था। द आउटपुट वॉज रिटन ऑन सेकेंड टेप। फिर उसके बाद सेकेंड टेप पे हमारी आउटपुट लिखी जाती थी। आफ्टर द होल बैच वॉज डन, जैसे मतलब सारे का सारा ऐसे बैचेस में डन किया जाता था काम।
एंड इनपुट एंड आउटपुट टेप्स वर रिमूव्ड, जितनी भी इनपुट और आउटपुट टेप्स होती थी वो रिमूव कर दी जाती थी, एंड आउटपुट टेप वॉज प्रिंटेड, और लास्ट में जो हमारी आउटपुट टेप होती थी प्रिंट की जाती थी। क्या हुआ सेकेंड जनरेशन में? ट्रांजिस्टर्स आए, आफ्टर दैट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आया। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन जो हमारी 1965 से लेकर 1980 तक चली। Until 1960s there were two types of computer system। 1960s तक दो टाइप्स के कंप्यूटर सिस्टम्स थे, पहले जो साइंटिफिक थे, दूसरे कमर्शियल थे। These were combined by IBM in the system 360। This used integrated circuit, provided a major price and performance advantage over the second generation system। ठीक है, IBM से वो कंबाइंड हुए, मतलब जो हमारे टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स थे। ठीक है, आफ्टर दैट उन्होंने इंटीग्रेटेड आईसी सर्किट्स यूज़ करने शुरू किए। द थर्ड जनरेशन सिस्टम ऑल्सो इंट्रोड्यूस मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, मल्टी प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस हुई। दिस मीन दैट द प्रोसेसर was not idle while a job was completing its input-output operation. Another job was scheduled on the process so that its time would not be wasted। पहले क्या होता था कि पहले एक इनपुट आउटपुट डिवाइस को प्रोसेस किया जाता था, सो विद द हेल्प ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग के हिसाब से इसे टाइम भी बहुत ज़्यादा कम लगता था। ठीक है, टाइम भी बचता था और जो हमारा काम था वो भी जल्दी हो जाता था, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन जो हमारी 1980 से अब तक चल रही है। ठीक है, इसमें हमारे आ जाएंगे पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स वर इजी टू क्रिएट विद द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब एक लार्ज स्केल पर इंटीग्रेटेड सर्किट डिवेल्प हुए। ठीक है, आफ्टर दैट पर्सनल कंप्यूटर्स आए। दीज वर चिप्स कंटेनिंग थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर। ये एक चिप्स होती थी जिसमें हज़ारों की गिनती से ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते थे, एक सिलिकॉन से बने हुए स्क्योर सेंटीमीटर, मतलब जैसे स्क्वेयर शेप में होते थे। ओके, बिकॉज ऑफ दीज माइक्रो कंप्यूटर्स वर मच चीपर दैन मिनी कंप्यूटर्स। इन्हीं की वजह से जो माइक्रो कंप्यूटर्स, मतलब जैसे बड़े कंप्यूटर्स होते थे, वो सस्ते होते थे मिनी कंप्यूटर्स के कंपैरेटिवली, एंड दैट मेड इट पॉसिबल फॉर अ सिंगल इंडिविजुअल टू ऑन वन ऑफ दैम। तो जिससे क्या एडवांटेज हुई कि एक सिंगल बंदा, सिंगल इंडिविजुअल भी उसे खरीद सकता है, उसको ले सकता है। द एडवेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स लेड टू ग्रोथ ऑफ नेटवर्क्स। सो जैसे पर्सनल कंप्यूटर्स आए, नेटवर्क भी ग्रो हुआ। ओके, दिस क्रिएटेड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले क्या आया था हमारी सेकेंड जनरेशन में? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सो अभी आया फोर्थ जनरेशन में आया नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। The users were aware of a network while using a network operating system and could log in to remote machines and copy files from one machine to another। इसमें क्या आया कि यूजर्स को नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम अभी क्योंकि इंट्रोड्यूस हो गया, उसमें क्या होने लगा कि मशीन्स को रिमोट करने के लिए लॉगिन हुआ, और जितनी भी हमें फाइल्स कॉपी करनी होगी या जितनी की भी ज़रूरत होगी वो कॉपी हो जाएंगी फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। So I hope you understand this concept of operating system, generation of operating system. So share this video and like and subscribe my channel. Thanks for watching.